नाज़रीन आदाब। सुकॉस्ट कश्मीर के हफ्तावार मैगजीन सब्ज़ार में आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। पांपोर में ज़ाफ़रान के सुनहरी खेतों से लेकर शुमाली कश्मीर के वसी और अरीज़ बागात तक ज़राअत सिर्फ हमारा ज़रिए मुआश नहीं है, बल्कि ये हमारी सक़ाफ़त और शिनाख्त की रूह है। और इस मंजरनामे पर सुकॉस्ट कश्मीर एक आलमी रहनुमा बन गया है। ये इदारा हमारे खेतों के मुस्तकबिल को अपनी कामयाबियों के ज़रिए दोबारा लिख रहा है और हम सब्ज़ार प्रोग्राम के ज़रिए इन कामयाबियों की एक एक ख़बर आप तक पहुँचाते हैं। आज के शुमारे में हम इनोवेशन और सुकॉस्ट कश्मीर की रहनुमाई की बदौलत स्टार्टअप्स के कारनामे आपको दिखाएंगे। फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री की जानिब से बिनहामा गांदरबल में मुनक़िद किए गए मेगा प्लांटेशन ड्राइव पर मबनी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और भी दिलचस्प रिपोर्ट्स मुफीद जानकारी के साथ आपकी नज़र करेंगी। लेकिन आगाज़ में सरसों डे के हवाले से रिपोर्ट जो खड़वनी कुलगाम में HADP प्रोजेक्ट 11 के तहत मनाया गया। इस प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई खुद शामिल हुए। उन्होंने ऑयल सीड्स खास तौर पर सरसों के बीजों की पैदावार को किसानों की आमदनी बढ़ाने में अहमियत का हामिल करार दिया। देखिए इस प्रोग्राम पर मबनी सब्ज़ार की ये खास रिपोर्ट। सुकॉस्ट कश्मीर की जानिब से ऑयल सीड्स को फरोग देने के लिए HADP प्रोजेक्ट 11 के तहत सरसों डे का एहतमाम माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर फील्ड क्रॉप्स खुडवनी कुलगाम में किया गया। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ऑयल सीड्स की काश्त को फरोग देना और बेहतर ज़रई तरीक़ों के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से बेदारी पैदा करना था। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि डिप्टी कमिश्नर कुलगाम, सुकॉस्ट कश्मीर के डायरेक्टर रिसर्च, डायरेक्टर एक्सटेंशन KVK अनंतनाग के अफसरान, ज़रई साइंसदान और ज़राअत महकमे के कई अफसरान भी प्रोग्राम में शामिल रहे। तकरीब में मकामी किसानों की एक बड़ी तादाद शरीक हुई। अपने खिताब में वाइस चांसलर सुकॉस्ट कश्मीर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने सरसों के बीजों की पैदावार के फवाइद को उजागर करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ये बीज खुसूसी तौर पर वादी में अपनी मखसूस ज़रई मौसमी हालात की वजह से पैदा किया जाता है। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि टेक्नोलॉजी को बरूई कार लाने और इनोवेशन की बदौलत कश्मीर में तेल के बीजों की पैदावार में 8 से 12 क्विंटल फी हेक्टेयर तक इजाफा हुआ है, जबकि काश्तशुदा रकबा 5 सालों में 38,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1.1 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है। आज हम देख रहे हैं इस साल के कश्मीर में येलो रेवोल्यूशन का एक बूम है। हर तरफ से हमें सरसों के जो खेत दिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत खेत। जो एरिया सरसों के अंडर में 40,000 हेक्टेयर हुआ करता था, आज वो 1,40,000 हेक्टेयर पे आ गया है और ये HADP की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। 3 गुना हमें इजाफा हो गया है इस एरिया अंडर दिस क्रॉप और 3 गुना हमारा जो सरसों ऑयल सीड प्रोडक्शन में ज्यादा इजाफा हुआ और इस वक्त करीब 14 लाख क्विंटल सरसों का सीड हमें यहाँ से निकलता है और उसमें से करीब 5 लाख क्विंटल हमें ऑयल सीड निकलता है और करीब 9 लाख क्विंटल हमें उसमें से ऑयल केक्स निकलता है और इसकी पूरी वैल्यू करीब 1,000 करोड़ से ज्यादा है। कोशिश ये है कि जम्मू कश्मीर जो काफी ज्यादा इंपोर्ट करता है कुकिंग ऑयल को, उसको हम कम कैसे करें और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत ही मुफीद है। तो इस स्टेशन पे आज का दिन जो हम यहाँ पे मना रहे हैं, ये हम अपने फार्मर्स में अवेयर कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की जो रिलीज वाराइटीज है, हाई यील्डिंग वाराइटीज, उसमें SS2 है जिसका जो पोटेंशियल है 10 से 12 टन और उसके साथ में हम शालीमार सरसों 4 वाराइटी रिलीज की है हमने और अगले साल हम गवर्नमेंट को और अपने फार्मर्स को देंगे और उसकी सलाहियत 14 से 15 टन है। और उसके अलावा में एक और वाराइटी है जिसको बोलते हैं गोभी सरसों, जिसकी सलाहियत करीब 20 क्विंटल पर हेक्टेयर है। तो यूनिवर्सिटी की पूरी कोशिश है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, क्योंकि जमीन हमारी सुकड़ती जा रही है और साथ में इसको हम क्लाइमेट रेजिलेंट बनाएं। और इसके साथ में जो ये सारे क्रॉप्स हैं, इसको हम डबल क्रॉपिंग में कैसे यूज करेंगे, राइस और ऑयल सीड के साथ में इसको कैसे कंबाइन करें, ताकि जब हम राइस प्लांटेशन करें उससे पहले हमारा ये क्रॉप तैयार होना चाहिए। तो आज इस प्रोग्राम से यहाँ के जो हमारे फार्मर्स के साथ एक इंटरेक्शन किया, उनके साथ अवेयरनेस क्रिएट करी कि इससे हमारी मईशत कितनी मजबूत हो जाएगी और हमारी जो डिपेंडेंस है ऑन ऑयल, कुकिंग ऑयल इंपोर्ट, उसको कितना हम कम कर सकते हैं। प्रोग्राम की मुनासिबत से डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर हारून रशीद नाइक ने अपनी तकरीर में
खुराक और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने में MRCFC के अहम किरदार को उजागर किया। स्कॉस्ट कश्मीर की डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ ने यूनिवर्सिटी के तौसीही नेटवर्क का खाका पेश करते हुए किसानों की तरबियत और सलाहियत साजी के लिए स्कॉस्ट के अज़म का इयादा किया। डेप्यूटी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम के हमरा अफसरान और मेहमानान ने फील्ड विजिट के दौरान बायो इनपुट लेबोरेटरी का मुआयना किया। इस दौरान उन्हें मिट्टी की सेहत की तहकीक और किसानों में सॉइल हेल्थ कार्ड्स की तकसीम के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने रिसर्च सेंटर और किसानों को जिले इंतजामिया की तरफ से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। आज जब मैंने ये फील्ड विजिट किया और यहाँ पे जो रिसर्च हो रहे हैं सिर्फ यही नहीं है कि ये रिसर्च सिर्फ यहीं महदूद है। ये रिसर्च जितनी तेज़ी से ऑन ग्राउंड जा रहे हैं एंड इसका रिज़ल्ट हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरीके से आ रहा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं देखा यहाँ पे सरसों की जो तरीके से पैदावार हो रही थी तो मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ कि इतना हार्श विंटर में भी सरसों कैसे हो रहा है। बट जब मैं यहाँ पे आज फील्ड विजिट किया एंड जब ये पूरे एक डेडिकेशन और एफर्ट्स को देखा तो ये समझ आया कि ये जो हमें ग्राउंड पे जो चीज़ें नज़र आई इसके पीछे कोई जो है हमारे साइंटिस्ट, हमारे यहाँ के जो प्रोफेसर हैं स्कॉस्ट कश्मीर के, वो इस पे जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हमारे मुआशरे को, हमारे लोगों को, हमारे जो जिसके बीच हम रह रहे हैं, जिसके लिए हम कर रहे हैं, उसको किस तरीके से उसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं, उनकी ज़िंदगियाँ उसकी वजह से बदल रही हैं या नहीं। एज ए डिप्टी कमिश्नर कुलगाम और यहाँ के जो फार्मर्स जो हमारे भाई हैं उनके साथ भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो पूरा सपोर्ट दें। आप जो है यहाँ से जो चीज़ें निकल के आ रही, जो सीड जो निकल के आ रहे हैं उसका पूरा यूज़ करें। कैसे आप अपना सॉइल का टेस्टिंग करा के ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल को आपके जो सॉइल का हेल्थ है उसको आप चेक करके जो है आप बेटर अपना प्रोडक्टिविटी इंश्योर करें, वो आप इंश्योर करें। और इन सब में एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ के लोगों का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे कल को हमें इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। किसानों ने स्कॉस्ट कश्मीर की तरफ से मुनक्किदा इस प्रोग्राम की सराहना करते हुए उम्मीद जाहिर की कि स्कॉस्ट कश्मीर और काश्तकार बिरादरी की मुश्तरका कोशिशें जम्मू व कश्मीर में तेल के बीजों के हवाले से खुद कफालत को मुमकिन बनाएंगे। हमारे यहाँ जो पहले 20-25 साल से पहले ये नहीं बनता था, सरसों नहीं बनता था। फिर जहाँ जितनी भी तरक्की हुई साइंटिस्ट के हिसाब से या खाद के हिसाब से, तो हमें ये खासकर ये सेंटर हमारे ये स्कॉस्ट का, इसने हमें बहुत फ़ायदा हुआ। नए नए रिसर्च हुए, नए नए सीड दिए गए, तो बहुत सारा ये निकल गया सरसों। ब्रोट cer नेरान वारिया कम पैदावार वनकस नेरान यमो बनाई वनकस तम बेल यमो बारसस मज यमो जन वनकस वारिया कह छोन मिलान। SR4 ये इन्होंने लॉन्च किया है, उससे हमको बहुत फायदा हुआ है। अब समझो ऐसा है कि मन करता है खेत पे जाने को, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी हमारे पास इधर खुड़वनी में। वीसी साहबन शुक्रगुजार अमि नज़ीर अहमद गनाई साहबन कि यह ब्रोट 4 कनालन नेरान कोर कोशिश वीसी साहबन नज़ीर अहमद गनाई साहबन कि तह गछ नेरुन आज अकिस कनालस। तूत वातनो अम जमींदार छुस नन बह काश्तकार, तूत पकनो अम काश्तकार ब्रोट कि बह सठा शुक्रगुजार वीसी साहबन। नाजरीन, पिछले दिनों बिनहामा गांदरबल में कायम स्कॉस्ट कश्मीर की फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री की जानिब से शजरकारी की मुहिम का एहतमाम किया गया। एक हफ्ते तक जारी रहने वाली इस मुहिम का मकसद जहां पेड़ पौधे लगाने के जरिए खित्ते के ग्रीन कवर को बढ़ाना है, वहीं मुस्तकबिल को माहौलियात के एतबार से महफूज रखने के सिलसिले में ये एक अहम कदम के तौर पर देखा जा सकता है। पेश है इस मुहिम पर मबनी सब्जार की रिपोर्ट। स्कॉस्ट कश्मीर की फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री की जानिब से हाल ही में गांदरबल के वतलार बेनहामा इलाके में एक शानदार प्लांटेशन ड्राइव का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई खुद शामिल रहे। उन्होंने कैंपस में देवदार का एक दरख्त लगाकर मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर हारून रशीद नाइक,
डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रेहाना हबीब कंठ, रजिस्ट्रार डॉक्टर अजमत आलम खान, डीन फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री प्रोफेसर अरशद हुसैन मुगल और यूनिवर्सिटी के सीनियर ओहदेदारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। प्लांटेशन ड्राइव फॉर ए ग्रीनर टुमारो थीम पर मुनक्किद किया गया और ये मुहिम एक हफ्ते तक जारी रही। मुहिम की खास बात ये रही कि आसपास के स्कूलों के तलबा ने फैकल्टी मेंबरान और फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री के तलबा के साथ मिलकर शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। माहौलियाती बेदारी और पौधों की अहमियत को उजागर करने के लिए लेक्चर्स का एहतमाम मुहिम का एक हिस्सा था। शुरका से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने तलबा पर जोर दिया कि वो माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी अपनाएं और प्लास्टिक पर दारोमदार को कम करें। स्क्वाश कश्मीर जिसका देश में एक नाम है एग्रीकल्चर में, और साथ में हमने कॉन्सेप्ट दिया है पूरे देश को कि हमने एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना है। और HADP में जो खास बात है वो है सस्टेनेबल कमर्शियल एग्रीकल्चर। उसके साथ में इस यूनिवर्सिटी ने गवर्नमेंट को एक और कॉन्सेप्ट दिया है कि हमने यूनिवर्सिटी कैंपसेस को जितने भी अपना स्क्वाश कश्मीर और बाकी यूनिवर्सिटी कैंपसेस को हमने ग्रीन और सस्टेनेबल कैसे बनाना है। तो इस ज़िम्न में हमने अपने यूनिवर्सिटी के सारे कैंपसेस में मास प्लांटेशन ड्राइव्स हम हर साल करते हैं। और जिस कैंपस में ये फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री का कैंपस है बेनिहामा में, ये एक साउथ फेसिंग हमारा एक माउंटेन है जहाँ पे पहले कोई प्लांटेशन नहीं था। ये एक बैरन रॉकी एक पथरेला एक हमारा पहाड़ था यहाँ पे, जिसको हमने पिछले 5-10 सालों में इतना ग्रीन बना दिया। तो बच्चों को इस प्लांटेशन ड्राइव के साथ एसोसिएट करने से हम उनमें एक इनकलकेट कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट के बारे में, और उनके साथ हम अपना लिटरेचर भी शेयर करते हैं। और ख़ास तौर से हम सभी देख रहे हैं पिछले कई सालों से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के जो असरात है वो हमें यहाँ पे दिखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे इस पर खास फोकस करना है कि हमने एनवायरनमेंट को कैसे बचाना, प्लांटेशन पे हमने जोर देना है, हमने यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। और दूसरा, हम सोसाइटी में ये एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि अगर हमने कश्मीर की खूबसूरती को बचाना है तो हमने यहाँ पे प्लांटेशन से बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा रोल है कि हम इनकी हैंड होल्डिंग करें और स्कूल्स में, टीचर्स में और बच्चों में ये अवेयरनेस करें। और ये जो हमारे यहाँ का ड्राइव है सिर्फ इस कैंपस में नहीं, इस यूनिवर्सिटी के कई सारे कैंपस हैं, हम हर कैंपस में वहाँ के आसपास के बच्चों, स्कूल्स के बच्चों को वहाँ पे लाते हैं और उनमें इसकी अवेयरनेस करवाते हैं। शजरकारी की इस मुहिम के दौरान मुकर्ररीन ने बंजर जमीनों को जरखेज बनाने के लिए दरख्त लगाने पर जोर देते हुए नौजवान नस्ल में माहौलियाती बेदारी और जिम्मेदारी के एहसास को उजागर किया। जहाँ पर हमको चाहे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और जहाँ पे हमारे ओपन स्पेसेस है उनको ग्रीन स्पेस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। अगर वजूद है दुनिया का वो सिर्फ तब है जब हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के लिए कोई फैक्ट्री नहीं है। ये सब हमारे जो पेड़ पौधे हैं, यही पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन का समाधान करते हैं। हमारे शहर में जहाँ भी हमारे को मिले स्पेसेस, वहाँ पे हमको ग्रीन स्पेसेस को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जहाँ पे हमारे डिग्रेडेड फॉरेस्ट है या जो ओपन एरियाज़ है, उन सब को हमने फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना चाहिए। तो यही मुद्दा और मकसद हमारा ये है कि हम सबको बचना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जितनी सारी प्लांटेशन हम कर सकें उतना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल भी कम हो जाएगी, और जो माहौलियात पे असर है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा गर्मी हो रही है, वो भी धीरे धीरे कम हो पाएगी उससे। तलबा और दूसरे शुरका ने इस मुहिम को एक सरसब्ज और पायदार मुस्तकबिल की तरफ एक अहम कदम करार दिया। जैसा कि हम जानते हैं, इस माहौल को या इस दुनिया को पेड़ों की कितनी ज़रूरत है, ये तो बार बार बोलने की ज़रूरत है भी नहीं। द वर्ल्ड इज़ लुकिंग बिहाइंड एंड बीनीथ दोज कर्टन्स की कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बट एक राइट एज पर, एक राइट टाइम पर इस चीज़ को बताना, इस चीज़ को इनकलकेट करना या इसमें एफर्ट्स डालना, वही ज़्यादा बड़ी बात है। थैंकफुल टू ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, he himself played an initiative, a key role, a cornerstone for this plantation drive, realizing the importance of trees, realizing the right age to inculcate this sense of responsibility. इससे हमें ये जानने को मिला कि फॉरेस्ट्स जो दुनिया की मईशत के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करोड़ों लोगों का जो लाइवलीहुड है वो डायरेक्टली फॉरेस्ट्स से जुड़ा हुआ है। करीबन 44 ट्रिलियन US डॉलर्स जो दुनिया का जो GDP, आधे से ज़्यादा का GDP है, वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें जानने को मिली आज के इस अवेयरनेस प्रोग्राम में। काफ़ी ज़्यादा लेक्चर हुए आज, जहां हमने काफ़ी ज़्यादा सीखा कि प्लांटेशन ड्राइव की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से प्लांटेशन ड्राइव करनी चाहिए। जो मैं प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हूँ अकॉर्डिंग टू साइट में किस तरह से वो सूटेबल है, उसको लगा के हम प्लांटेशन कर रहे हैं। जो प्लांटेशन ड्राइव हो रही है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहा है, ग्रीनरी को कवर कर रहा है। सेकेंडली, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आज का
बहुत बड़ा बोल सकते हो क्राइसिस चला हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको कंट्रोल करने में ये हेल्प कर रही है हमारी प्लांटेशन ड्राइव। नाजरीन, कश्मीर में चाय सिर्फ एक मशरूब नहीं है, ये एक कप में डाली जाने वाली सकाफत है। चाहे वो खुशबूदार कहवा हो या मशहूर गुलाबी नून चाय, हमारी रिवायात तारीख में खड़ी है, लेकिन आज रिवायत टेक्नोलॉजी से हम आहंग हुई है। आइए एक नज़र डालते हैं कि एक स्टार्टअप किस तरह कश्मीर की रूह को आलमी सतह पर ले जा रहा है, यानी एक वक्त में एक इनोवेटिव कप। ग्रीन फूड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड एक कश्मीरी फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप है जो स्कॉस्ट कश्मीर के इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप SKIIE के ताउन से रवायती चूल्हे से हटकर साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ गया है। मेरा इनिशिएटिव था वो स्कॉस्ट की वजह से, हमारे वर्दी वाइस चांसलर साहब की वजह से ये प्रमोशन हुई है, और इसको आगे ले जाने के लिए स्काई इंक्यूबेशन सेंटर जो यूनिवर्सिटी में है उसी ने हमें प्रमोट किया, उसी ने हमें मेंटरशिप दी, जो ये प्रोडक्ट मार्केट में लेके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे वर्दी वाइस चांसलर साहब ने ये प्रोडक्ट देखा तो वो बहुत इम्प्रेस हुए और मेरे को एप्रिसिएशन भी मिला, और उस एप्रिसिएशन से उन्होंने मुझे बूस्ट किया कि नहीं, आप ये जो आपका ये प्रोडक्ट है इसको आप एज अ स्टार्टअप लाएंगे। तो उन्होंने मुझे 2 महीने का टाइम दिया, बोला कि आप इस चीज़ को एज इसका पेटेंट भी कराएंगे, आप इसका फसाई का टेस्ट भी कराएंगे, और इस प्रोडक्ट को आप कंपनी बनाएंगे। नूनले इंस्टेंट नून चाय पाउडर को बगैर किसी नुकसानदेह केमिकल के खालिस अज्जा के साथ तैयार किया जाता है। इसके अलावा इसकी तैयारी में कुदरती और जड़ी बूटियों के अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं। नून चाय को IoT से चलने वाले प्रोसेसिंग से तैयार किया जाता है जो चाय की पत्तियों के आला मयार को यकीनी बनाती है। मैंने इस पे बहुत काम किया। मैंने प्रोडक्ट पे एक फिनिश ला के इसको एक टी बैग में, जो हमारा नून चाय का ये प्रोडक्ट है, कस्टमर को कन्वीनियंट बना दिया। जो हमारा ये प्रोडक्ट है ये इजीली ले सकता है, यूज़ कर सकता है, और इसके बेनिफिट्स भी ये हैं कि इसमें हम जो है इरेडिकेट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक हेल्दी हर्ब इनकॉर्पोरेट करके इसको हमने तैयार कर दिया। ये कंपनी कश्मीरी सारिफीन को उनकी रोजमर्रा जिंदगी के लिए बेहतरीन जायका, तमाम कुदरती अनासर के साथ नूनले ऑर्गेनिक चाय फराहम कर रही है। इस काम की बदौलत ये नौजवान कारोबारी साबित कर रहे हैं कि ज़राअत कश्मीरी नौजवान के लिए अगली बड़ी सरहद है। हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को पूरा टेक्निकली पहले टेस्ट किया, फिर इसका फसाई मार्क्स लिया, फिर इसमें ट्रेडमार्क किया, और तब जाके ये चीज़ जो है ये एक फिनिश प्रोडक्ट बना। कॉस्ट ने ही फर्स्ट जो है स्टूडेंट्स को भी समझा कि उनमें कैपेसिटी है सीखने की, अपना वेंचर खोलने की, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने की। अब काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो प्रमोट कर रहे हैं या इंक्यूबेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। जो भी आज वुमेन है या यूथ है उनको सिखा रहे हैं, उनको इंक्यूबेट कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि आप भी, अगर आप में कोई इनोवेशन है, कोई चीज़ है जिसको आप लेके आ सकते हो, वो मुझे लगता है कि इंक्यूबेशन का जो स्टार्ट है वो हमारे स्काई से ही हुआ है। हाल ही में दुनिया भर के साथ साथ स्कॉस्ट कश्मीर में भी मौसमियात का आलमी दिन जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस दिन का थीम था ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। इस दिन की मुनासिबत से मुनाकिदा प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी को माहौलियात के साथ मरबूत करने के सिलसिले में बेदारी पर जोर दिया गया। पेश है इस प्रोग्राम पर मबनी सब्जार की ये खास रिपोर्ट। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के शालीमार कैंपस में चंद रोज कबल मौसमियात का आलमी दिन मनाया गया। ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो।
के थीम के तहत मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम में 200 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की, जिनमें फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर, स्कॉस्ट कश्मीर से मुंसलिक अफसरान और माहिरीन और एक मकामी स्कूल के तलबा शामिल थे। प्रोग्राम का एहतमाम यूनिवर्सिटी के डिवीजन ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी ने एसोसिएशन ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजिस्ट के कश्मीर चैप्टर और स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट के इश्तराक से किया था। प्रोग्राम की मेहमान खसूसी डायरेक्टर एक्सटेंशन और डीन फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर डॉक्टर रिहाना हबीब कंठ ने अपने खिताब में कहा कि माहौलियात की बका की जिम्मेदारी अब नौजवान नस्ल पर आयद होती है। जो हमने बच्चों से बात की, इंटरेक्ट किया, उनको हमने कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन फुटप्रिंट्स, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और एनवायरनमेंट को कैसे वो प्रोटेक्ट करे, क्लाइमेट रिजाइलेंस के क्या स्टेप्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिन्होंने क्लाइमेट चेंज किया और क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं जिससे क्लाइमेट चेंज को हम कम कर सकते हैं। उसकी जो चेंज का जो पेस है, जो रेट है, वो कम हो सकता है। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का रिसाइकल, रीयूज़ करने को कहा और हमने इनको ये भी कहा कि जो रिसाइकल या रीयूज़ नहीं होएगा तो उसको रिफ्यूज़ करें। सो दे हैव रियलाइज्ड इट एंड उन्होंने प्लेज लिया कि हम ज़रूर ऐसी स्टेप्स लेंगे जिससे हमारा क्लाइमेट चेंज पे जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो कम रहे और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कंट्रीब्यूट करे। प्रोग्राम के दौरान सभी मुकर्ररीन ने इस बात पर जोर दिया कि मौसमियाती चैलेंजों से निपटने के हवाले से इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है ताकि जमीन को इंसानी जिंदगी के लिए मुनासिब और मौजून बनाया जा सके। प्रोग्राम के दौरान टेक्निकल सेशंस भी मुनाकिद किए गए, जिनमें इस बात पर तवज्जो मरकूज की गई कि मसनूई ज़हानत, बायोटेक्नोलॉजी और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ज़रूरी सरगर्मियों में किस तरह लचक पैदा कर सकती है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि लोगों को हम किस तरीके से इंस्पायर करेंगे, किस तरीके से अवेयर करेंगे कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं हम बहुत सारी चीज़ों में अपने एनवायरनमेंट को, और किस तरीके से हम नई नई चीज़ें इन्वेंट कर सकते हैं जिस वजह से हमारा एनवायरनमेंट और ज़्यादा बेहतर हो जाए। और जो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और हम कैसे अपने आप को इसके इफेक्ट से बचा सकते हैं। तकरीब की खास बात ये थी कि आउटरीच मॉडल के तौर पर क्लाइमेट चैंपियन क्लब का आगाज किया गया और इसके तहत एक मकामी स्कूल को अपनाने का ऐलान किया गया। इस शराकत दारी का मकसद स्कूल के तलबा को अमली तरबियत, बाकायदा आगाही की सरगर्मियों और स्कूली अहाते की माहौलियाती सूरत हाल में बराह रास्त बेहतरी पैदा करना है। नाजरीन, इन दिनों कश्मीर में ज़रूरी सरगर्मियाँ शद्दुमत से शुरू हो चुकी है। हर तरफ खेतों में और बागात में किसानों को मसरूफ़ देखा जा सकता है। ऐसे में माहिराना मशवरों और बर वक़्त हिदायत का एक अहम रोल बनता है। तो आइए देखते हैं हमारे माहिरीन अब की बार क्या मशवरे लेकर आए हैं। पेश है हमारा फार्म एडवाइजरी सेगमेंट। पिछले 1.5 हफ्ते से मुसलसल बारिश हो रही है और अभी तक 140 मिलीमीटर बारिश हमने रिकॉर्ड की है और आने वाले दिनों में भी तकरीबन 11-12 तारीख तक ये बारिशें जारी रहेंगी। और आपने देखा कि टेम्परेचर में भी काफ़ी गिरावट आई। दिन का टेम्परेचर 14-15 होता है और रात का टेम्परेचर 7-8 होता है, जो कि बहुत कम है नॉर्मल टेम्परेचर से। आप देख रहे हैं जो हमारी रबी फसलें अभी तक लगी थी, चाहे उसमें हमारा गेहूँ था या मसूर की दाल थी या मटर था, तो उन सब ज़मींदार भाइयों को हिदायत दी जाती है जिन्होंने वो फसलें लगाई हैं अपने खेतों में कि वो पानी की निकासी का पूरा ख्याल रखें। और जो हमारी खरीफ फसलें हैं जिसमें हमारा पैडी है या हमारा मक्की है, मेज़ या कुछ दलहन है, तो उन ज़मींदार भाइयों को हिदायत दी जाती है कि वो इनपुट की तैयारी रखें, जैसे कि अच्छा बीज है, खाद की तैयारी रखें। जो ही मौसम ठीक होगा, खुश्क होगा, वो अपनी रबी फसलें हार्वेस्ट करके खरीफ के लिए ज़मीन तैयार कर सकते हैं। 1-2 दिन से 1-2 इवेंट्स हो गए, ओले पड़े, हेल स्टॉर्म हुआ, तो उन ज़मींदार भाइयों को हिदायत दी जाती है कि अगर ज़्यादा उनको डिस्ट्रक्शन हुआ है तो अपने कृषि विज्ञान केंद्र के साथ राबिता करें। जो हमारे ज़मींदार भाई सब्जियाँ लगाते हैं या फूलों के साथ वाबस्ता है, उनको हिदायत दी जाती है कि वो पानी की निकासी का पूरा ख्याल रखें। जो हमारे ज़मींदार भाई लाइव स्टॉक या पोल्ट्री के साथ वाबस्ता, आपने देखा काफ़ी गिरावट आई टेम्परेचर में, उनको हिदायत दी जाती है कि वो गर्म पानी ही अपने मवेशियों को पिलाएं और अच्छी खुराक दें।
اور جو زمیندار بھائی ہمارے سیفران کے ساتھ وابستہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈنٹس کی کافی پریشانی ان کے کھیتوں میں چل رہی ہے، ان کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ ہمارے کونیبل ریسرچ اسٹیشن سے کانٹیکٹ کریں اور جو انہیں مینجمنٹ اسٹریٹجیز بنائی ہے روڈنٹس کے لیے اس کو فالو کریں۔ ناظرین، سبزار کے آج کے شمارے کو یہی سمیٹتے ہیں۔ ایک بات واضح ہے کہ جموں کشمیر کے کھیت اب صرف فصل کے روایتی ذخیرے نہیں رہے، بلکہ وہ انوویشن کی تجربہ گاہیں بن چکے ہیں۔ سکاسٹ کشمیر نئی تحقیق اور کسانوں کی حقیقی دنیا کی ضرورت کے درمیان فرق کو ختم کرنے کا کام جاری رکھے ہوئے ہے، چاہے وہ سٹارٹ اپس کی رہنمائی کے ذریعے روزگار کے وسائل پیدا کرنا ہو یا پھر کیمپس کی تجربہ گاہوں میں وجود پانے والی نئی سائنسی ایجادات۔ سبزار میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے خوشحال کل کے لیے آج ترقی کے بیج بوئے۔ پھر ملیں گے اگلے ہفتے دلچسپ معلومات کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔